औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम फ़ज़ाइल अमाल का घर की तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाक़या, तमाम रात रोते रहने वाला वाक़या पढ़ेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तमाम रात रोते रहे और सुबह तक नमाज में ये आयत तिलावत फरमाते रहे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुका व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंता अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह, अगर आप उनको सज़ा दें जब भी आप मुख्तार हैं कि ये आपके बंदे हैं और आप इनके मालिक, और मालिक को हक़ है कि बंदों को जराइम पर सज़ा दें, और अगर आप उनको माफ़ फरमा दें तो भी आप मुख्तार हैं कि आप ज़बरदस्त कुदरत वाले हैं, तो माफ़ी पर भी कुदरत है, और हिकमत वाले हैं तो माफ़ी भी हिकमत के मुवाफ़िक होगी। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ भी नकल किया गया है कि वो एक बार तमाम रात वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून पढ़ते रहे और रोते रहे। मतलब आयत शरीफा का यह है कि क़यामत के दिन मुजरिमों को हुक्म होगा कि दुनिया में तो सब मिले जुले रहे, मगर आज मुजरिम लोग सब अलग हो जाएं और गैर मुजरिम अलहदा। इस हुक्म को सुनकर जितना भी रोया जाए थोड़ा है कि नामालूम अपना शुमार मुजरिमों में होगा या फरमाबरदारों में। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अल्लाह का डर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बाइजमा अहले सुन्नत अम्बिया के अलावा तमाम दुनिया के आदमियों से अफजल हैं और उनका जन्नती होना यकीनी है कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नती होने की बशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया और जन्नत के सब दरवाज़ों से उनकी पुकार और बुलावे की खुशखबरी दी, और यह भी फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन्नत में दाखिल होंगे। इस सब के बावजूद फरमाया करते थे, काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते, काश में कोई घास होता कि जानवर उसको खा लेते। कभी फरमाते, काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। एक मरतबा एक बाग में तशरीफ़ ले गए और एक जानवर को बैठा हुआ देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि तू किस कदर लुत्फ़ में है कि खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझ पर कोई हिसाब नहीं। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। तारीख़ुल खुलफ़ा। रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक मरतबा किसी बात पर मुझ में और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में कुछ बात बढ़ गई और फ़ौरन उनको ख़याल हुआ, मुझसे फ़रमाया कि तू भी मुझे कह दे ताकि बदला हो जाए। मैंने कहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने फ़रमाया कि या तो कह लो वरना मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज़ करूँगा। मैंने इस पर भी जवाबी लफ्ज़ कहने से इनकार किया। वे तो उठकर चले गए। बनु असलम के कुछ लोग आए, कहने लगे कि ये भी अच्छी बात है कि ख़ुद ही ज़्यादती और ख़ुद ही उल्टी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करें। मैंने कहा, तुम जानते भी हो ये कौन हैं? ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अगर ये खफ़ा हो गए तो अल्लाह के लाडले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे खफ़ा हो जाएंगे और उनकी नाराज़गी से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे। तो रबिया की हालत में क्या तरद्दुद है। इसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और किस्सा अर्ज़ किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, तुझे जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए, अलबत्ता इसके बदले में यूँ कहे कि ए अबू बकर, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा दें। फ़ायदा।
یہ ہے اللہ کا خوف کی ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول تو خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ بدلہ لے لیں۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ حضرات، ان سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ جن باتوں کو ہم بہت چھوٹی سی باتیں جان کر اور دوسروں کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ کس قدر اہمیت کی ہوتی ہیں، کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ اور وہ ان باتوں کے اوپر اتنا غور و فکر کرتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ حضرات، اسی طریقے سے یہ گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا طالب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔